गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक्सरसाइज हमारी है 5.3, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आज हम। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें सम निकालना है फर्स्ट 51 टर्म्स किसकी, एपी की, और उसमें हमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दी हुई है। सेकंड टर्म दी हुई है 14, थर्ड टर्म दी हुई है 18। तो हमें सम निकालना है 51 टर्म्स का। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। तो उसके बाद हमें सेकेंड टर्म दी हुई है, थर्ड टर्म दी हुई है। दिस इंप्लाइज सेकेंड टर्म T2 लिख सकते हो या A2 लिख सकते हो, 14, T3 या A3, 18। उसके बाद हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड S51। हमें सम निकालना है 51 टर्म्स का। तो हम यूज कर लेंगे दिस इंप्लाइज T2 हमारे पास 14 है। सम का फार्मूला आप दोनों लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें n 51 है। उसके बाद हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, या हमें लास्ट टर्म चाहिए। तो देखते हैं T2, Tn का फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 14। ए की वैल्यू नहीं है हमारे पास, डी की वैल्यू भी नहीं है। a प्लस डी इक्वल्स टू 14। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। एंड T3 18, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 18, a प्लस 2d इक्वल्स टू 18। तो Tn का फार्मूला लगा लिया, यहाँ पे भी लगा लिया। तो ये हमारी बन गई दो इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल है d, a और d। यहाँ पे भी वेरिएबल है a और d, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं। यह कोएफिशिएंट a का 1 है, यहाँ भी 1 है, तो डायरेक्ट हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड लिखेंगे पहले, फिर इक्वेशन फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 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 कैंसल, d इक्वल्स टू 4। 18 माइनस 14 तो आ गया d 4। d की वैल्यू फर्स्ट में लगा लेंगे, a प्लस d की वैल्यू 4, a इक्वल्स टू 14 माइनस 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 10, कॉमन डिफरेंस आ गया 4। तो फिर हमें निकालना क्या है, S51, तो वो निकाल सकते हैं हम। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP इज, वो होगा S51। तो फार्मूला लगा सकते हो आप, लास्ट टर्म हमें निकालनी पड़ेगी, तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n बाई 2, n 51 अपॉन 2, 2 इंटू a की वैल्यू 10 प्लस 51 माइनस 1, n की वैल्यू 51 और d की वैल्यू 4। 51 अपॉन 2, 20 प्लस 50 इंटू 4,
51/2 20 plus 200, 51/2 into 220 110। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लोगे 5610। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो एक बार दोबारा देखते हैं, हमें सम निकालना है 51 टर्म्स का, एपी की 51 टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट 51 टर्म्स। हमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म गिवन है, सेकंड टर्म है 14, थर्ड टर्म है 18। तो हमने ए ले लिया फर्स्ट टर्म, डी ले लिया कॉमन डिफरेंस। तो T2 सेकंड टर्म थी 14, T3 18। तो वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 51 टर्म्स एज 51। T2 Tn का फार्मूला लगा लिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n कितना यहाँ पे 2। तो ये इक्वेशन आ गई। वैसे ही T3 को भी यही फार्मूला लगाया, वहां पे हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बन गया, दोनों को सॉल्व किया, डी की वैल्यू आ गई 4, डी की वैल्यू 4 फर्स्ट में लगा ली, वहां से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 10। तो उसके बाद सम का फार्मूला लगाना है, तो आप ये भी लगा सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें 51 टर्म्स निकालनी पड़ेगी, इसलिए हमने सम का ये वाला फार्मूला लगा लिया, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इनकी वैल्यू लगाई, सिंप्लीफाई किया, तो आंसर आ गया 5610। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289. Find the sum of first n terms। ये क्वेश्चन नंबर 9। हमें सम दिया है फर्स्ट 7 टर्म्स का, कितना 49, और सम दिया हमें 17 टर्म्स का, फर्स्ट 17 टर्म्स का 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हमें सम निकालना है n टर्म्स का, फर्स्ट n टर्म्स का जर्नल में। तो लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d be the common difference। a हमने फर्स्ट टर्म ले ली, d ले लिया कॉमन डिफरेंस। तो दिस इम्प्लाइज, और हमारे पास गिवन क्या है, S7 49 और S17 289। सम था S7 आ गया 49, S17 289। We have to find Sn। हमें जनरल फाइंड करना है Sn की वैल्यू। तो पहले हम ले लेते हैं, दिस इम्प्लाइज S7 इक्वल्स टू 49, सम का फार्मूला लगा लेंगे, n/2, n की वैल्यू कितनी है 7, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 49। तो ये Sn का फार्मूला लगा लिया हमने, इसको n की जगह 7। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 6d 49, तो 2 कॉमन ले सकते हैं हम यहां से, 2 कॉमन ले लिया तो बन गया a प्लस 3d
इक्वल्स टू 49, 2 2 कैंसल, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो डिवाइड, 49/7 तो आ गया 7, a + 3d इक्वल्स टू 7, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमने लिया था, अब हम ये लेंगे एंड S17 289, S17 की वैल्यू है 289, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे भी हम Sn का फार्मूला लगा लेंगे, n/2 2a + n-1, n17 है इंटू d इक्वल्स टू 289। तो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे भी, 17/2 2a + 16d इक्वल्स टू 289, ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लेंगे, 17/2 इंटू 2 a + 8d इक्वल्स टू 289, 2 इंटू 8 2a, 2 इंटू 8 16, 2 2 कैंसल, 17 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो डिवाइड, 289 को 7 से जब डिवाइड करोगे तो 17 से डिवाइड करोगे तो 17 आ जाएगा, a + 8d इक्वल्स टू 17, ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, a कोफिशिएंट सेम है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, a + 8d इक्वल्स टू 17, a + 3d इक्वल्स टू 7, सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, कैंसल, 8 में से 3 निकल जाएंगे, 5d इक्वल्स टू 10, d की वैल्यू 10/5 मतलब 2, d की वैल्यू आ गई 2, d की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, a + 3 × 2 इक्वल्स टू 7, a + 6 इक्वल्स टू 7, a इज इक्वल्स टू 7 - 6, a की वैल्यू आ गई 1, तो फर्स्ट टर्म आ गई 1, कॉमन डिफरेंस आ गया 2। तो अब हमें निकालना क्या था, Sn, तो देयरफॉर Sn का फार्मूला n/2 2a + n-1 इंटू d, n/2 जर्नल निकालना है, n की वैल्यू नहीं है हमारे पास, n जर्नल रहेगा, n 2 इंटू a की वैल्यू आ गई 1, n-1 d की वैल्यू 2, n/2 2 प्लस, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2n - 2, ये 2 कैंसल, n/2 इंटू 2n, 2 कैंसल, n इंटू n, n स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन। तो हमारे पास क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 9th, हमें सम दिया था 7 टर्म्स का और 17 टर्म्स का, 7 टर्म्स का था 49, 17 टर्म्स का था 289, तो हमें जर्नल निकालना है सम फर्स्ट एन टर्म्स का, Sn निकालना है, तो S7 दिया था, वहाँ हमने फार्मूला लगा लिया सम का, तो हमारी इक्वेशन आ गई a और d में। तो वैसे ही हमने S17, यहाँ पे भी हमने Sn का फार्मूला लगाया, तो हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई a और d में। तो फिर दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू फर्स्ट में डाल दी, वहाँ से हमारी फर्स्ट टर्म a की वैल्यू भी आ गई। तो फिर हमने जर्नल Sn निकालना है, a और d की वैल्यू लगा ली, तो Sn की वैल्यू आ गई। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स divisible by 6. सॉल्यूशन, हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीपल बाय डिविजिबल बाय 6, जो 6 के टेबल में आते हैं या 6 से जो डिवाइड हो जाते हैं, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, उनका सम निकालना है। The positive integers divisible by 6, और जो 6 से डिवाइड हो जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, 6 हो जाएगा, उसके बाद 12, 18, 24 सो ऑन। ये कुछ नंबर्स लिखे जो 6 से क्या हो जाते हैं? डिवाइड। तो दिस इम्प्लाइज फर्स्ट टर्म वो आगे 6, सेकेंड टर्म 12, थर्ड टर्म 18, वैसे 4 टर्म आगे भी आप ले सकते हो। तो दिस इम्प्लाइज T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, तो आ गया 6। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना आ गया? 6 का। दैट इज T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू 6, और उसको हमने ले लिया D। तो कॉमन डिफरेंस आ गया। इसका मतलब ये जो हमारे पास सीक्वेंस है इज इन AP, ये किस में है? AP में। ये जो सीक्वेंस है ये किस में है? AP में है। विद फर्स्ट टर्म हमारे पास है 6, और कॉमन डिफरेंस वो भी क्या है? 6। तो फिर हमें इसका क्या निकालना है? सम निकालना है 40 टर्म्स का। तो देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 इज S40 का फार्मूला, Sn का फार्मूला निकालेंगे। पहले Sn लिख लेते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें सम कितना निकालना है? 40 टर्म्स का। S40, n की वैल्यू आ गई 40, 2a की वैल्यू 6 प्लस n की वैल्यू 40 माइनस 1, d की वैल्यू 6। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 12 प्लस 39 इंटू 6, 20 इंटू 12 प्लस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा हमारे पास 234। फिर दोबारा प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 246। तो फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4920। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। क्या था हमारे पास क्वेश्चन? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें सम निकालना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 6 से क्या हो जाते हैं? डिविजिबल हो जाते हैं। तो हमने कुछ नंबर्स लिख लिए जो 6 से क्या हो जाते हैं? डिवाइड, जैसे 6, 12, 18, 24 सो ऑन। तो हमने फर्स्ट टर्म ले ली, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, उसके बाद फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकाल लिया T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2। तो आ गया कॉमन डिफरेंस। उसका मतलब ये जो हमें सीक्वेंस दी है ये किस में है? AP में है। तो इसका हम सब निकाल सकते हैं। A भी हमारे पास, D भी है, तो Sn का फॉर्मूला लगाया तो इनका हमने सब निकाल लिया। तो हमें कितनी टर्म्स का सब निकालना था? 40 का। तो n की वैल्यू हमने ले ली 40। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12।
उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द, उसके बाद जो 13 क्वेश्चन है सेम है, जैसे हमने 6 का किया वहां पे 8 का दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है वो। तो 14 क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। हमें सम निकालना है ऑड नंबर्स का, जो ऑड नंबर 0 और 50 के बीच में आते हैं। ऑड नंबर वो वाले नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, और जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो इवन नंबर होते हैं। द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50, और कुछ नंबर्स हम लिख लेंगे ऑड नंबर जो 0 और 50 के बीच में आते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 so on। और 50 इवन नंबर है, उससे पहले वाला 49। ये ऑड नंबर आ गए जो 0 और 50 के बीच में है। तो दिस इंप्लाइज फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 3, थर्ड टर्म 5, वैसे ही 4 टर्म, 5th टर्म वैसे ही देखेंगे। एंड Tn लास्ट वाली टर्म 49। तो पहले हम इसको देखते हैं AP में है कि नहीं, चेक कर लेंगे डिफरेंस। T2 माइनस T1 2, T3 माइनस T2 2। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस दी है ये किस में है, AP में है। दैट इज T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 2, और इसको मान लिया D। दिस इंप्लाइज 1, 3, 5, 7 so on, लास्ट में 49 इज इन AP विथ A फर्स्ट टर्म 1, D कॉमन डिफरेंस 2। तो फिर हमें इनका सम लेना है। पहले हम चेक कर लेते हैं ये कितनी टर्म्स है, टोटल कितनी टर्म्स है ये। 9 लास्ट टर्म, या उसको हम Tn लिख सकते हैं, कितना दिया है 49। तो Tn का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 49। तो A की वैल्यू लगा सकते हैं हम 1, n माइनस 1, D की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 49, n माइनस 1 इंटू 2, 1 प्लस क्या शिफ्ट करेंगे माइनस, n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 48, n माइनस 1 इक्वल्स टू 48 अपॉन 2, 24 माइनस है तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा 25। मतलब ये टोटल टर्म्स कितनी है 25। अब हमें इनका क्या निकालना है, सम। देयरफॉर Sn n/2 A प्लस L, दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हैं, L मतलब लास्ट टर्म, तो हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो टोटल टर्म्स कितनी थी ये 25, n आ गया 25, A फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 49, ये आ गया 50, 25 इंटू 25 625। तो ये आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन था, हमें सम निकालना था जो ऑड नंबर से 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर है 1, 3, 5 और लास्ट में कौन सा आएगा 49। तो ये हमने देखा, ये सीक्वेंस क्या है AP में है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस कितने कितने का है, 3 में से 1 निकला 2, 5 में से 3 निकले 2, 7 में से 5 निकले 2।
और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो Tn का हमने ले लिया लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमने चेक की, ये कौन सी टर्म थी, 25th टर्म। तो हमें 25th टर्म्स का सम निकालना था एज 25। ए भी है, लास्ट टर्म भी है, तो हमने ये फार्मूला लगा लिया। दूसरा भी लगा सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो ये आ गया हमारा 625। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।